चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होने पर सेनेट इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। ओन अब्बास ने कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल करके चेयरमैन सेनेट को राजी किया है। ख़वातीन के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में औरत मार्च जारी। मार्च में शरीक इंसानी हुकूक की कारकुन फरजाना बारी ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मार्च का NOC नहीं मिला। थ्रेट की वजह से शुरका की तादाद कम शरीक होती है। इस पिदरशाही मुआशरे से तंग आ चुके हैं। फरजाना बारी का ख़वातीन के हुकूक के लिए क़वानीन पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। कराची में औरत मार्च 11 मई को होगा। समाजी रहनुमा शीमा किरमानी ने कहा है कि मार्च में बलूचिस्तान में लापता अफराद के लिए आवाज़ बुलंद की जाएगी। हम सिनफी इम्तियाज़ ख़त्म करके मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। हमारा मकसद एक आज़ाद और मसावी हुकूक का समाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना महज ऐलान नहीं बल्कि हुकूमत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है, जिसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ख़वातीन को आला तालीम, स्किल्स, ट्रेनिंग और तमाम शोबों में मर्दों के बराबर मौक़े फराहम करना होगा। और ख़वातीन के आलमी दिन पर सेनेट में करारदाद मंजूर। शहरी रहमान के करारदाद में मुतालबा किया गया कि ख़वातीन सियासी कैदियों को बरवक्त इंसाफ और काम की जगहों पर ख़वातीन को हरासानी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। दुनिया में ख़वातीन को बराबरी के मौक़े की फरहमी में पाकिस्तान निचले दर्जों पर। सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। ख़वातीन मुल्की आबादी का तकरीबन निस्फ होने के बावजूद सिनफी और मुआशी तफरीक का भी ज़्यादा शिकार। आलमी बैंक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तानी ख़वातीन को उजरत 18% कम मिलती है। ज़रई शोबे से 68% पाकिस्तानी ख़वातीन वाबस्ता, मगर 76% बगैर उजरत के अपने ख़ानदान की मदद में मसरूफ। लेबर फोर्स में भी पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत कम, सिर्फ 23% वर्क फोर्स का हिस्सा। 4 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन लेबर फोर्स से बाहर। पेशा वराना नौकरियों में भी औरतों का हिस्सा मर्दों से कम है। मैनेजर लेवल पर 2.33% मर्द और 0.14% ख़वातीन मौजूद। माहिरीन का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए ख़वातीन का हिस्सा बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि ख़वातीन को मुसावी हुकूक और मौक़े देना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। ख़वातीन को अब भी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक जैसे चैलेंजेस का सामना है। ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ख़वातीन की ताकत तस्लीम किए बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि औरत महज फ़र्द नहीं, नस्ल की मैमार है। ख़वातीन के खिलाफ किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक या नाइंसाफ़ी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा, ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की भरपूर शिरकत के बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तशद्दुद के शिकार ख़वातीन को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर ख़वातीन की तफरीक ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर अब ख़वातीन बात करना शुरू हो गई हैं। धी रानी प्रोग्राम के तहत पहला मरहला जारी है। IMF ने बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए हुकूमत के बैंक से 1250 अरब रुपए उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज़ उठा दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने इस्तफसार किया है कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी होती है तो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी सूद और असल रकम की अदायगी कैसे अदा करेगा। IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा मंगल से शुरू होंगे। इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असेंबली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असेंबली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा।
रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह वफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के महकमे वफाक की हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा, जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कौन जीतेगा टाइटल? भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसलाकुन मुकाबला कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक दिन आराम के बाद आज शाम से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम में मतला जुज़वी अबर आलूद, बर्फानी तोदा गिरने के बायस गुरेज, शोंठर समेत कई राबता सड़कें बदस्तूर बंद। सड़कों की बंदिश से अशियाए खुरनोश की किल्लत। मरकजी शाहरा केल तक ट्रैफिक के लिए बहाल। केल ताउबर शाहरा समेत दीगर सड़कों की बहाली का काम जारी है। कराची में मौसम गर्म, 36 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की गई। 12 मार्च से बारिशों का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। DG खान के इलाके तौसा में चेक पोस्ट लखानी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों ने सहरी के वक्त पुलिस चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश कहा। पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारची दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस्लामाबाद थाना तरनौल के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदील के खिलाफ पंजाब में 42 और मुलजिम जीशान के खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज। कभी गुर्बत, कभी सहूलियात की दम दस्तियाबी तो कहीं मकामी रस्म व रिवाज। बच्चियों की तालीम की राह में हायल। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में लड़कियों की शरह खवानदगी इंतहाई कम। असातिज़ा की कमी की वजह से मुतादिद तालीमी इदारे भी बंद। गुर्बत और मकामी रस्म व रिवाज भी राह में रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर 4 सद्दा का मेहनत कश अनवर बच्चियों की तालीम की अहमियत से आगाह, मगर गुर्बत के हाथों मजबूर। 2 बच्चियों को स्कूल से निकाल लिया, कहा कि बच्चों को तालीम दिलवाया हूँ या फिर घर का चूल्हा जलाऊं। खवातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान नेवी का खवातीन को खिराज तहसीन। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नाम पैदा करने वाली खवातीन के साथ फोर्सेस में दिफाई वतन के लिए काम करने वाली खवातीन की खिदमत का एहतराम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि खवातीन की आवाज़ दबाने के लिए डिजिटल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हर 10 मिनट में एक औरत उसके साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी जाती है। खवातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी दुनिया को हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए जहाँ खवातीन और लड़कियाँ खौफ के आलम में ज़िंदगी बसर करें। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रहनुमाओं को हर फैसले और हर फोरम पर खवातीन के हुकूक़ का दिफा करना चाहिए। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दाम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंग बंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद और इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा कि हम अपने अल्फाज नहीं इक़दाम से पहचाने जाएंगे। US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। 56 साला सैयद रिजवी को कौमी सलामती का तरजीही खतरा करार देते हुए 25 फरवरी को अमेरिका से बेदखल किया गया। सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर टेक्सास में मुकीम थे। इन्हें 31 जनवरी को एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तार किया गया था। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़। और सऊदी लीग में रोनाल्डो की अल नसर और अल शबाब के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। एक और मैच में अल हिलाल ने अल फीहा को 2-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद कानू और एलेक्जेंडर ने 1-1 गोल किया।